नहीं, पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें होता क्या है ये सारी चीजें पढ़े थे। उसमें चतुर्थांश पढ़े थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर अक्ष के बारे में समझा था, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, फिर मूल बिंदु के बारे में समझे थे। और बेसिक नॉलेज अगर आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा वो भी सुना। 20-25 सवाल दिया था, कितना सवाल 29 सवाल था। 29 सवाल को अगर आपने बना लिया है तो आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ रहे थे। सिंपल सी बात है, मूल बिंदु। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मान 0। एक्स अक्ष क्या होता है सर, एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, फिर चतुर्थांश, अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें फर्स्ट की बात करें दोनों ही प्लस में होगा, एक्स का निर्देशांक भी और सेकंड की बात करते हैं तो माइनस होगा, फिर थर्ड की बात करें तो दोनों ही माइनस होगा, फोर्थ की बात करें तो क्लियर है। साथ ही साथ उपनाम एक्स अक्ष के निर्देशांक और वाई अक्ष के निर्देशांक को नाम पता है। एक्स के निर्देशांक को क्या कहेंगे, एक्स के निर्देशांक को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और वाई के निर्देशांक को डी कहेंगे। ये उस दिन बातें हम लोग ने सीखे थे। साथ ही साथ दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र निकालने के लिए कुछ एक फॉर्मूला बताए थे। क्या था दूरी सूत्र, प्लस y2 माइनस y1 का। जो बच्चे नहीं आए थे, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाई हुआ है, पहला क्लास हुआ है, लेकिन हाँ वो क्लास इम्पोर्टेंट था। अगर आप समझ में दिक्कत कोई है, पहले क्लास में यूट्यूब पर वीडियो हो जाता है, जाके देखिए पूरा 45 मिनट देखना है, आगा भागा देखिए। हो गया है। अगर हम दूरी सूत्र की बात करें, याद रखिए दूरी तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास दो बिंदुएं होंगी, सिवाय एक बिंदु की आप दूरी जब भी आपको दूरी निकालना होगा तो दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी पता है। ये पॉइंट ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अगर यहाँ वाले दिए हुए निर्देशांक होंगे, यहाँ भी कोई ना कोई निर्देशांक होंगे। अब इस वाले में ध्यान रखिएगा दो निर्देशांक, एक्स का दूसरा, इस वाले में भी दो निर्देशांक एक्स का दूसरा। अब दो एक्स हो गए यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो वाई हो गए यहाँ और एक। अब किसी को भी x1 और किसी को भी y1 मान सकते हैं, ठीक है। हम माना कि यहाँ दिए वाले x1 है, दूसरा y1। याद रखने की बात ये है सिर्फ ना कि जिसमें x1 माने हैं उसी में y1 मानेंगे, क्लियर। इस वाले में भी x2 और y2। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा इसमें x1 मान लीजिएगा वहां y1 मान नहीं, जिसमें x1 रखे उसी में y1 रखेंगे, जिसमें x2 रखे उसी में। अब इसके स्थान पर कोई नंबर दे दो, 2, 4, 6, सिंपल से मान लीजिए। x2 क्या माना हमने, तो लिख दिया x2 बराबर 6। x1 से स्टार्ट करते हैं, x1 बराबर 2, y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर। पूरी सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत हार्ड फॉर्मूला नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। x2 के वैल्यू दिखाई दे रहा है कितना आपको, 6। x1 की वैल्यू दिखाई दे रहा है 2, y2 की वैल्यू समझ में आ रहा है कितना है, 4। y1 की वैल्यू कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे, घटाएगा, इसका हटाकर दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, 16 16 16 16 होता है 32।
अगर कोई परफेक्ट नंबर है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, अगर कोई परफेक्ट नंबर नहीं है तो रूट से नहीं बाहर निकलेगा। बस ध्यान रखने की, तो बाहर अंक निकल सकते हैं, 32 को तोड़ेगी फैक्टर करेंगे। 32 का फैक्टर क्या है? 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2, ये दो बाहर निकल जाएंगे, एक और अंदर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? दो बाहर रह जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 2 गुना रूट, इसका मतलब 4/2 ज्यादा बड़ी दिख रहा है आपको? इसको नहीं समझे एक बार और आपको। वाह, यही बच्ची तो टॉप करेगी। तो ऐसे होता है ना बच्चा, अगर आप रोज आइएगा क्लास में, रोज आप और समझिएगा, तो बहुत पीछे से बच्चे होते हैं ना, वो आगे हो जाते हैं। और डेली नहीं आएगा, मतलब नहीं पड़ेगा, आगे बच्चे पीछे हो जाएंगे। क्या आप उसे नहीं है? दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं की होनी आवश्यकता है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। बिंदुओं के नाम होंगे, जब भी बिंदु होंगे उनके नाम होंगे, निर्देशांक होंगे। उसमें एक्स होंगे और वाई होंगे। यहाँ ए है, इसमें एक्स और वाई है, इसमें यहाँ बी है, इसमें बी है। अब 2x 2y है, इसलिए हमने एक को x1, दूसरे को x2 मान लिया। एक को y1, दूसरे को y2। अब इस स्थान पे कोई और नंबर दे दिया, x नहीं दिया, कोई नंबर दे दिया, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी दे सकता है। हमने दे रखा है 2,4 है, और यहाँ दे रखा है 4,3, इसके आधार पे x1 इसको माना है तो x2 हो गया, y1 इसको माना है y1 हो गया, x2 इसको माना है तो 6 हो गया, y2 इसको माना है। फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने का? रूट अंडर एक्स। अरे बोलिएगा तो अभी तो याद होगा, मुंह में नहीं जमा, नहीं जमा तो नहीं बैठना है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ए, मुंह में नहीं जमाया, बुढ़ा के से फिर देंगे बढ़ने आया यार। आर्केस्ट्रा डांस चल रहा है, नाच रहे हैं, आपको बोलते कैसे? हाँ बोलो। तो ये फॉर्मूले के आधार पे हमने इन सब वैल्यू को पुट किया। x2 का वैल्यू पुट किया, देखो x1 की वैल्यू पुट किया 2, y2 का वैल्यू पुट किया 8, y1 की वैल्यू पुट किया 4, और उन वैल्यू को घटाया गया, बस फिर स्क्वायर किया गया। भैया 6 में से 2 घटेगा तो 4 स्क्वायर, 8 में से 4 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, और उन स्क्वायर को तोड़ करके जोड़ा गया, फिर जोड़ने का फिर तोड़ के बाद निकाला गया। अब बताइए दिक्कत कहाँ है? एनीवन? किसी को दिक्कत है तो बताइए, बनेगा 55। ये सवाल पहले समझिए, ठीक है? ये सवाल प्रिंपल ये उतारिए एकदम से। नहीं सर, पेन छूट गया। हाँ हाँ मालूम है, कितना पेन लेके आते हैं आप लोग, हम देखते नहीं। भिखारी आप लोग यहाँ ट्रेनिंग लेके जाता होगा। वाई को नाम से बना ले। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? देख 4 में 4 में खे
एग्जाम चल रहा है तो 2 बार तैयार होने की जरूरत नहीं। बेवकूफियों ने काम मत किया, इस काम आप समझ लीजिए। आप वहां आने से पहले तैयार होकर ही आगे बढ़िए। मुंह बात करते ही होंगे बेहतर है कि 5 मिनट का और टाइम ले लीजिए, उठकर तैयार होने का उसका फ्रेश हो जाए। 5-10 मिनट और टाइम लेकर आप बढ़िया से तैयार ड्रेस पहन करें। समझा जाता उसको धोखा नहीं देता, सपना मुझे भी रहा लाख जूता कमा ऐसे कैसे मार देगा, पूछेगा तो नहीं किसको मारेगा। देखा लेके जी लोग ना दे कुछ तो बोलो पास है तुरंत उल्टा जवाब देगा। जी सर ठीक है सर, बस फोन कर कंफर्म सब करे कमरा वाले की करे कमरा हो गया। यस सर। एक सवाल और दे बनाएंगे, यस सर। चेंज कर बनाएंगे। वैल्यू चेंज करती है बनाइए। दिन को 6 और 7 को 8। क्या पढ़ाना है?